कि तुम भी एक ओवर थिंकर हो और ओवर थिंकर करते कर कर क्या तुम भी एक ओवर थिंकर हो और ओवर थिंकिंग करते करते तुम इस तरीके से खो जाते हो कि तुम इस तरीके से अपना रूम गोदने या फिर कुछ ना कुछ लिखने या फिर खुद ही बड़बड़ाने लगते हो। और ओवर थिंकिंग बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत बुरी है, कभी कहते हैं अच्छी है, और मैं तो लगता है कि अच्छी है। क्यों? क्योंकि मुझे एक क्लियर माइंड, एक ही थॉट के बारे में हज़ार थॉट लाना, ऐसा होता है ना कई कई बार। और इन सबको रोकने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड। अब तक की मेरी सारी बुक्स ये रही जो मैं बुक्स अब तक रीड करते आया हूँ। देखो, मैं तुम्हें इस बार इस वीडियो में तो ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, एक एक बुक के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेता हूँ। पहली बुक इकिगाई। अब जैपनीज लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, ये बुक उस बारे में बताती है। फर्स्ट, सबसे खतरनाक बुक 48 लॉ ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम। बहुत जगह बैन भी है, मैंने पढ़ा था। श्रीमद् भागवत गीता, और ये मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट करी थी। मैंने उससे कहा था कि मुझे गीता पढ़ना है, तो गिफ्ट कर दी। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ईट द फ्रॉग। ये वाली बुक, ये बुक तुम्हें बताएगी कि तुम्हें अपना काम अपने हिसाब से तो नहीं, मतलब जो मुश्किल काम है उस मुश्किल काम को सबसे पहले करना है, तब जाके कुछ हो पाएगा लाइफ में। के बाद जोसेफ, हर विचार पर ध्यान मत दो, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये बुक बताती है कि तुम्हारा हर विचार तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ चाले चलता है, गेम खेलता है। Then, ये बुक मेरे दोस्त ने दी थी, ज्ञान गंगा। ये जो कबीर के दोहे और गीता है, उनका एक अनुवाद के तौर पर है। लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक भी मैंने ली थी, और मैंने इस बुक को शायद एक ही बार रीड करा था। मैंने इसके बाद दूसरी बार इसे रीड नहीं कर पाया था, क्लासेस इतनी सारी हो चुकी थी। तो और मैं तो कोशिश, चलो आग बंद करके बुक निकालते हैं कौन सी आती है। धन संपत्ति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये वाली बुक स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब चालू करना चाहिए। ये बुक बताती है कि पैसे के बारे में आप किस तरीके से, देखो काफ़ी अच्छे ग्राफ्स हैं, तुम सीख सकते हो कि यार तुम्हें किस तरीके से। और इस बुक को तो रीड करना, अगर तुम्हारी एज 18 से 24 तक की है, और उससे बाद में भी कर सकते हो। बुक्स रीड करने में कौन सी बुराई है। चलो, ये बुक तो मैंने ऐसी, जब मेरे पास पैसे रखे हो तो मैंने बुला ली थी। इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग की शक्ति कैसे बढ़ाएं। बेसिकली इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है जो तुम्हें याद करने और तुम्हें रिवीजन करने, जैसे ये तुम देख रहे हो डायग्राम्स, और डायग्राम्स वाली बुक काफ़ी बेहतरीन होती है। ये मैं लिख के रखता हूँ मुझे कौन सी बुक कब पढ़ना है। ये काफ़ी रीड करी थी मैंने उस टाइम पे। चलो फिर से एक बार आँख बंद करके निकालते एक बुक, और इसके बारे में फुल डिटेल दूंगा। द एटॉमिक हैबिट, सबसे बेहतरीन बुक। देखो, अगर तुम आदतों को लेकर अभी तक जूझ रहे हो कि तुम्हारी आदतें बन नहीं पा रही है, बन रही है तो फिर वापस से तुम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो ये बुक तुम्हें उस बारे में बताती है। स्माइल एवरी डे, ये मैं लगा के रखा था पेज में। देखो बेसिकली इस बुक में ना टोटल पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, कुछ रणनीतियाँ और परिष्टि, मतलब कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें। और सच कहूँ ना तो ये बुक तुम्हें सबसे पहले पढ़ना चाहिए अगर तुम सेल्फ हेल्प बुक की जर्नी में स्टार्ट करना चाह रहे हो तो। इस बार चलो ये देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती है। भाई तुम्हें लव स्टोरी पसंद है और तुम बुक्स के दीवाने हो, और ख़ासकर कहानियाँ तुम्हें पढ़ना इतना अच्छा लगता है। सच कहूँ ना, ये कहानी जब मैंने ली थी तब मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि ये कहानी यहीं तक थी, इसके आगे पता ही नहीं चल रहा था कि रघुवीर प्रसाद तैरने के बाद उनका हुआ क्या था। फिर जब पीडीएफ निकाला तब मुझे ये पेज और मिला, तब मैंने इस पेज को लिखना स्टार्ट करा। ये देखो, ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग है, मैंने इसे लिखा था फिर।
द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये बुक मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इस बारे में। ये बुक बताती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं हो तब भी तुम अपना साथ कैसे दे सकते हो। मतलब अब कोई फिल्म तो है नहीं है, हमारी रियल लाइफ है कि कोई आएगा तुम्हें बोलेगा चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ या वगैरह वगैरह। तो तुम खुद अपने हीरो बनो। और खासकर ये हम जैसे ओवर थिंकरों के लिए, मास्टर योर इमोशंस। देखो लोगों की ना दिल दिमाग। देखो ये बुक तो अगर मुझे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इधर इंग्लिश मीडियम में बुला ली। तो बुक मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ना पसंद है, और अगर कोई बुक अगर मुझे इतनी पसंद आ गई अगर उसका हिंदी वर्जन भी है तो भी मैं बुला लेता हूँ, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना, जब पढ़ने का मन है तो। चलो चलो एक बुक और बताता हूँ तुम्हें। ये बुक जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी और इसके बाद मुझे मेरे स्टूडेंट ने दी थी, उसको हम आरू हारू कहते थे। देखो प्रेमचंद की गबन। उन्होंने कहा था कि सर आप प्रेमचंद को पढ़ते हो तो एक काम करो ये बुक लिखो, और जब से बुक मेरे पास ही रह चुकी है तो ये रही। काफ़ी पुरानी बुक है, और पुरानी बुक पढ़ने में तो एक अलग ही फील आता है कि हाँ प्रेमचंद्र जैसे लेखक हो तो क्या बात है। वरदान उन्हीं में से एक है, दोनों बुक मुझे साथ में दी थी उसने। इसके बाद एक काम करते हैं, अभी वीडियो लंबी नहीं करते हैं, बाकी जो बची बुक्स हैं उन्हें मैं पार्ट 2 में डिसाइड कर दूंगा, ठीक है। बची कौन सी थोड़ी बहुत बची हैं और मैं बुक, चलो पार्ट 2 बना लेंगे इसके लिए अपन। सो बाय बाय। 2 मिनट और लूँगा तुम सभी के। ये तो सिर्फ परिचय था, इंट्रोडक्शन था, सिर्फ ये बताने के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल इतनी सारी बुक्स हैं। पार्ट 2 में तुम्हें और बुक्स के बारे में बता दूंगा कि हाँ ये बुक्स मेरे पास जितनी हैं, मतलब जो मैंने खुद से ली है या जो मैं पसंद करता हूँ आमतौर पर पढ़ना, ये वो बुक्स के बारे में है। इसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में और बताऊँगा कि तुम्हें किस बुक से स्टार्ट करना है, किस तरीके से रीड करना है, और किस तरीके से तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें बुक रीड करते टाइम किस बातों का ध्यान रखना है, किस बातों का नहीं रखना है, और किसी बुक को कितने समय में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो काटते हैं, बाय बाय।